चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर 2.5 घंटे हुई चर्चा। सीएम पर फैसला 1 दिसंबर को। वहीं भाजपा मराठा नेता पर भी कर रही विचार। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत, हमें चुनावी रणनीति में सुधार करना होगा। माहौल पक्ष में मतलब जीत की गारंटी नहीं। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। दोनों सदनों की अगली कार्यवाही अब 2 दिसंबर को होगी। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चले। विपक्ष ने अडानी और संबल हिंसा पर मोदी सरकार को घेरा। पूरी दुनिया में मोदी की भूमिका बढ़ने लगी है। जी हां, दुनिया ने महसूस की मोदी की भूमिका। भारत को फिर बनाया 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर। एयरपोर्ट पर जनसभा को किया संबोधित। राजभवन तक किया रोड शो। आज और कल होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में भी होंगे शामिल। ग्लोबल साउथ का ऊर्जा सप्लायर बनने की राह पर भारत। जोहान्सबर्ग के सम्मेलन से अमेरिका और चीन जैसे देशों तक मची खलबली। अब विजयमाल्या नीरव मोदी की खेल नहीं, जल्द वापस लाए जाएंगे भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, सरकार ने कानून में ऐसे संशोधन किए हैं कि देश के अंदर आर्थिक धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े चाहकर भी बच नहीं पाएंगे। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड के खिलाफ शुरू किया जागरूकता अभियान। इस पहल का उद्देश्य लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क करना और उन्हें डिजिटल माध्यमों पर सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार। मुंबई में महायुति की बैठक निरस्त। एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव सतारा रवाना। मंत्रियों और विभागों के बंटवारे में फंसा पेंच। हिमाचल, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 8 राज्यों में छाया कोहरा। लाहौल स्पीति में -11 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं शिमला से ठंडे एमपी के 2 शहर। उधर तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से आज टकरा सकता है चक्रवात फिंगल। मौसम विभाग का अलर्ट। शपथ लेते ही एक्शन में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मंत्रियों के बिना पहले ही दिन कर डाले कई बड़े फैसले। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर की 2500 रुपए। इस योजना से प्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाओं को होगा फायदा। 3 स्टेट को मिलकर बनेगा देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर। राजस्थान के साथ एमपी और यूपी के 22 जिले जुड़ेंगे। 2000 किलोमीटर का होगा सर्किट। हरियाणा में बच्चों के मिड डे मील की थाली होगी अधिक पौष्टिक। 1 दिसंबर से बदल जाएगा मेन्यू का साप्ताहिक चार्ट। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के 17 लाख से अधिक बच्चों को मिलेगा लाभ। यूपी में बढ़ेगा ई रिक्शा का किराया। परिवहन विभाग ने तय किए नए रेट। क्षमता से अधिक बैठाई सवारियां तो होंगे सीज। महाराष्ट्र में मचा बवाल। विधानसभा चुनाव में हार पर बौखलाए शिवसेना। यूबीटी नेता संजय राउत कहा, ईवीएम का मंदिर बने जिसमें एक तरफ पीएम मोदी और दूसरी तरफ शाह की प्रतिमा हो। संभल और अजमेर दरगाह शरीफ की घटना को लेकर भड़की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। कहा, अब ये लोग मुसलमानों के घरों में घुसकर मंदिर खोजेंगे। ये देश को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। विदेश मंत्रालय का आया बयान। हिमाचल से इंसानी अंग ड्रोन से चंडीगढ़ पहुंचाए जाएंगे। अब 1 घंटा लगेगा। एम्बुलेंस से 4 घंटे लगते थे। दिल्ली तक चलाने की तैयारी। लोकसभा के बाहर पंजाब कांग्रेस के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। बोले, फसलें खरीदने में देरी न करे। बीजेपी साथ ही कहा, गांधी परिवार पर निजी टिप्पणी से बचे केंद्रीय मंत्री बिट्टू। संबल हिंसा मामले में योगी सरकार ने किया 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन। 2 महीने में सौंपेगा रिपोर्ट। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। वहीं आईएमसी प्रमुख मौलाना तोकीर बोले, हिंसा में मारे गए लोग शहीद। 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह पर कोर्ट केस गलत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, पीएम मोदी भी यहां चादर चढ़ा चुके। उन्हीं की पार्टी के लोग केस कर रहे हैं। दिल्ली में जहां झुग्गी वहीं मकान नीति में हुआ बड़ा बदलाव। एलजी विकी सक्सेना ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। से झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों को होगा लाभ। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर कार्यालयों पर ईडी की रेड। यूपी मुंबई में दबी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पति राज कुंद्रा की हो चुकी है गिरफ्तारी। महाकुंभ 2025 में अग्नि सुरक्षा की खास तैयारी। फायर कमांडो और हाईटेक तकनीक से लैस होगा पूरा संगम क्षेत्र। सुरक्षा के लिए सरकार ने अग्निशमन विभाग को 67 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जो पिछले कुंभ के 6 करोड़ रुपए के बजट से 10 गुना अधिक है। ईवीएम पर सवालों को लेकर कांग्रेस में ही आंतरिक टकराव। पार्टी के सर्वे ने दिए थे महाराष्ट्र में बड़ी हार के संकेत। यूपी के हरदोई में सड़कों के घटिया निर्माण पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन। एक एससी 2 एक्सीएन समेत 16 अधिकारियों को किया निलंबित।
प्रियंका गांधी के सांसद बनने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार पर बोला जमकर हमला, कहा पूरा खानदान आ जाए फिर भी बीजेपी के लिए कोई चैलेंज नहीं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस की आंतरिक सरकार ने पाकिस्तान से खरीदे हथियार पानी के जहाज से पहुंचा जखीरा। अजमेर दरगाह दीवान बोले कच्ची कब्र के नीचे मंदिर कैसे होगा, सरकार अपने लिखे को थूक से चाट नहीं सकती, याचिका पर पहली बार दिया बयान। मणिपुर में 13 दिन बाद खुले स्कूल कॉलेज, हिंसा भड़कने के बाद 16 नवंबर से बंद थे, 9 जिलों में इंटरनेट अभी बंद रहेगा। धीरेन्द्र कश्यप ने राम राजा मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई, कहा यात्रा समाज को जागरूक करने का प्रयास, हनुमान चालीसा पाठ के साथ पद यात्रा का समापन। सेबी ने एनएससी बीएससी के लिए जारी किए नए नियम, एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर शिफ्ट होंगी ट्रेंडिंग, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़, गुजरात पुलिस ने बीते 24 घंटों में 2 गिरोह के 10 लोग किए गिरफ्तार, चीनी माफियों से जुड़े तार। विशेषज्ञों को मिली बड़ी सफलता, कोरोना के बाद तेजी से बढ़े सडन कार्डियो अटैक के कारण का चला पता, अब दवा की खोज पर होगा काम। विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे मामलों के बढ़ने के पीछे मस्तिष्क से निकलने वाले केटेकोलामाइन हार्मोन के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। दिल्ली में मुजरा करते हैं महाराष्ट्र के नेता, 2 सुल्तान सुनाते हैं फैसला। कांग्रेस नेता भाई जगताप का विवादित बयान, बोले हम 2014 से यह देख रहे हैं, वे यहाँ बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन वे सभी वहां मुजरा करते हैं, निर्णय वहां बैठे 2 सुल्तानों द्वारा लिया जाता है। संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी, ट्रायल कोर्ट से कहा 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न ले, शांति जरूरी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का एक ठिकाना ढूंढ निकाला, मनकोट इलाके के इस ठिकाने से जवानों ने 1 से 2 किलो आरडीएक्स, 2 आईईडी बम, 1 बैटरी, 2 ब्लैंकेट और खाने पीने का सामान किया बरामद। दिल्ली सरकार में बड़ा फेरबदल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर 19 दानिश अधिकारियों के हुए तबादले, संजीव कुमार, विश्वेंद्र एसएस परिहार समेत कई अधिकारियों को मिली अहम जिम्मेदारी। अजमेर दरगाह केस को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीजीआई संजीव खन्ना को लिखा पत्र, कहा इस तरह के दावे कानून और संविधान का खुला मजाक है। मणिपुर हिंसा के बीच आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले सेना में कुकी मतई साथ काम करते हैं, मणिपुर में शांति बहाली में इनका बड़ा रोल। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा लगातार 6ठे दिन बेहद खराब, बवाना और मुंडका में AQI 400 पार, प्रदूषण के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। हिमाचल सीएम सुक्खू ने की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात, स्पेशल औद्योगिक पैकेज और परिवहन सब्सिडी बहाल करने की मांग, इस दौरान शिक्षा मंत्री धर्माणी रहे मौजूद। पंजाब में महिलाओं की होगी कैंसर स्क्रीनिंग, मुक्तसर साहिब से शुरुआत, विशेष कैंप लगाए जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर ने किया ऐलान। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, कॉलेजियम ने की सिफारिश, ऑल इंडिया सीनियोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है जस्टिस मनमोहन। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, का टंगस्टन माइनिंग रद्द करे, खुदाई हुई तो विरासत और आजीविका पर खतरा, तमिलनाडु सरकार खनन की परमिशन नहीं देगी। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ देने का फैसला वापस, सरकार ने लिया यूटर्न, 28 नवंबर को जारी हुआ था जीआर। ट्रंप आ रहे हैं और फिर बेजोड़ होगी विदेश नीति, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच अमेरिका से आया बड़ा बयान। हिमाचल में अगले 4 दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट, इस दौरान लाहौल, स्पीति, कांगड़ा और चंबा की ऊंचाई वाले इलाकों में बरसेंगे बादल। यूपी में सिपाही भर्ती व ARO परीक्षा के पेपर लीक कराने वाले गिरोह की ओर संपत्ति होगी जब्त, ईडी ने तेज की मुख्य आरोपी राजीव नयन की तलाश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाई निंदा प्रस्ताव की मांग। राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की मिली धमकी, अनजान शख्स ने फोन करके कहा बहुत उछल कूद कर रहा है, गोली मार दूंगा, गोलियां भी दी। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर कृपाण के साथ सिख को नहीं मिली एंट्री, SGPC ने किया कड़ा विरोध, कहा अधिकारियों का फिर उल्लंघन। केंद्र से राजस्थान पर्यटन विभाग को मिली 145 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं की मंजूरी, अब जयपुर के विकास को लगेंगे पंख। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पड़पोते मंगल मुंडा का निधन, 45 वर्ष की उम्र में रांची के अस्पताल में ली अंतिम सांस। एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली सुसाइड केस में लगातार हो रहे नए खुलासे, मुंबई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सृष्टि और बॉयफ्रेंड के बीच 11 कॉल हुए, वीडियो कॉल में बोली सुसाइड करने जा रही हूं, बॉयफ्रेंड बोला मैं भी खुदकुशी कर लूंगा।
हिमाचल के टूरिज्म इंडस्ट्री पर छाया संकट। बर्फबारी न होने से कारोबारी हुए परेशान। 40% तक मिल रही छूट, फिर भी नहीं पहुंच रहे पर्यटक, कारोबार पड़ा मंदा। पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए मुंबई पहुंचे अल्लू अर्जुन। रश्मिका फैंस ने ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। मंच पर सामी गाने पर थिरके पुष्पा श्रीवल्ली। वाराणसी के यूपी कॉलेज में अचानक 500 नमाजी पहुंचे। रोज 4 से 5 आते थे। 4 दिन पहले योगी ने कहा था इसे यूनिवर्सिटी बनाएंगे। समंता रुथ प्रभु के पिता जोसेफ प्रभु का निधन। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कहा, जब तक हम फिर से नहीं मिलते पापा। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के 3 आधार पेश किए हाईकोर्ट के जज की किताब का हवाला। वंशज बोले, ऐसी हरकतें देश के लिए खतरा। पंजाब में सिंधु दंपति से 2 करोड़ की हुई ठगी। पूर्व निजी सहायक और अमेरिका में रहने वाले एनआरआई पर लगे गंभीर आरोप। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिए थे पैसे। हरियाणा के रोहतक में भ्रूण लिंग परीक्षण करते डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। दलाल के जरिए महिला को लाया था अस्पताल। केस मशीन जब्त। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कम नहीं हो रही मुश्किलें। बांग्लादेश सरकार आईसीसी में मुकदमा चलाने की कर रही तैयारी। पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस को अटैच करने के आदेश पर लगाई रोक। राजस्थान सरकार को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल प्राइमरी स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में पूर्व टीएमसी नेता कुंतल घोष को दी रेगुलर जमानत। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में बेटियों ने किया कमाल। टॉप 10 में 9 लड़कियों ने मारी बाजी। अमेरिकी और ब्रिटिश हथियारों से मॉस्को पर हमले के बाद से बौखलाए पुतिन। यूक्रेन को दी हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की धमकी। 100 ड्रोन से किया बड़ा हमला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम केंद्रीय मंत्री पद का ऑफर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर 2.5 घंटे हुई चर्चा। सीएम पर फैसला 1 दिसंबर को। वहीं भाजपा मराठा नेता पर भी कर रही विचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर देर रात तक बैठक के बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी लीडर अजित पवार मुंबई लौट आई है। शिंदे ने बैठक के बाद कहा कि अमित शाह और जेपी नड्डा से चर्चा हुई है। मायावती की एक और बैठक मुंबई में होगी, उसमें सीएम पर फैसला होगा। दिल्ली में शिंदे, फडणवीस और अजित के बीच करीब 2.5 घंटे मीटिंग चली। इस दौरान शाह ने शिंदे के साथ करीब आधे घंटे अकेले में भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 2 ऑब्जर्वर भी 1 दिसंबर को मुंबई जाएंगे। वे भाजपा विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार का शपथ 2 दिसंबर को हो सकता है। इसमें सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे। चर्चा इस बात की भी है कि शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या फिर केंद्र में मंत्री पद ऑफर किया गया है। अगर शिंदे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट से किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं माना जा रहा है कि सीएम चुनने में जातीय गणित की बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि 288 सीटों की विधानसभा में मराठा समुदाय के विधायक बड़ी संख्या में। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, इससे में भाजपा नेतृत्व सीएम के लिए कुछ मराठा नेताओं पर भी विचार कर रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो आरएसएस ने दबाव बढ़ाए तो फडणवीस के सीएम बनने की संभावना ज्यादा है। एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं, हम लड़ने वाले लोग नहीं है, हम काम करने वाले लोग हैं। मैंने पीएम और गृह मंत्री से भी कह दिया है कि महाराष्ट्र में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई नाराज नहीं और कोई गायब नहीं, यहाँ कोई मतभेद नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर था, वो था महाविकास अखाड़ी, वो हटा दिए हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने सीएम पद को लेकर कहा कि महाराष्ट्र की हर बात अब दिल्ली में होगी। मोदी, शाह, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की हाई कमान है। अजित पवार के चेहरे की रौनक जो लोकसभा चुनाव के बाद गायब हो गई थी, अब वापस आ गई है। यह ईवीएम का कमाल है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अब तक मुख्यमंत्री का निर्णय नहीं ले पाना जनादेश का अपमान है। अगर महाविकास अखाड़ी के साथ ऐसा होता है तो गवर्नर ने अब तक राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। दोनों सदनों की अगली कार्यवाही अब 2 दिसंबर को होगी। 4 दिन में कुल 40 मिनट कार्यवाही चली। विपक्ष ने अडानी और संभल हिंसा पर सरकार को घेरा। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट चली। इस दौरान हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। मैं आशा करता हूं कि सभी सदस्य सदन को चलने देंगे। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही तक स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने बुधवार को संसद के बाहर कहा था कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। संसद के दोनों सदनों के स्थगित होने पर कांग्रेस सांसद कार्तिक
कार्ति चिदम्बरम ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार बड़ा दिल दिखाएगी और विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का मौका देगी। सरकार को ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे विपक्ष अपनी बात कह सके और सरकार अपनी बात रख सके। साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब। क्या सरकार ने कहा था कि अडानी, मणिपुर, संभल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी? सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। उन्होंने न तो विषय स्पष्ट किया और न ही तारीख। जिस दिन वे विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे हम सदन चला पाएंगे। लेकिन हम सरकार में एक नया अहंकार देख रहे हैं। वहीं राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम बहुत खराब मिसाल काम कर रही हैं। हमारे काम जनता केंद्रित नहीं है। हम अप्रासंगिकता की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दुनिया ने महसूस की पीएम मोदी की भूमिका, भारत को फिर बनाया 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। यही वजह है कि भारत का कद विश्व के मानस पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। दुनिया में भारत के बढ़ते रोल को और पूरा विश्वास महसूस कर रहा है। लिहाजा एक बार फिर भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया। आयोग में भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत को 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के लिए फिर से चुना गया है। संस्थापक सदस्य और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के वास्ते पीसीबी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कर्मियों के रूप में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के अभियानों के तहत वर्तमान में भारत के लगभग 6000 सैन्य और पुलिस कर्मी मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, पश्चिम एशिया, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में तैनात हैं। शांति अभियानों में लगभग 180 भारतीय शांति सैनिकों ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, जो योगदानकर्ता के रूप में किसी अन्य देश के मुकाबले अब तक की सबसे अधिक संख्या है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।